नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। जी हां, खूंखार डॉन माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है। 31 साल बाद, 31 साल 10 महीने बाद हत्याकांड में फैसला सुनाया है वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने, और मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में मुख्तार पर सजा का ऐलान होने वाला है। जी हां, मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, और थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी को लेकर सजा का ऐलान हो जाएगा। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी। 31 साल पहले कांग्रेस के पूर्व एमएलए के भाई की हत्या, और थोड़ी देर बाद, बस कुछ ही मिनटों बाद सजा का ऐलान हो जाएगा। वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। 2 बजे तक सजा का ऐलान हो सकता है। वाराणसी कोर्ट ने 31 साल बाद इस केस में फैसला सुनाया है। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। उसको पेशी के लिए वर्चुअली पेश किया गया। केस के अन्य आरोपी फिजिकल पेश हुए। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। इसमें उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है। वाराणसी के लहुराबीर में 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ जब अजय राय और अवधेश राय घर के बाहर खड़े हुए थे। अचानक कार से आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी। भाई अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार, भीम सिंह, कमलेश, राकेश के साथ साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया, उस दौरान वो विधायक नहीं था। जब केस में फैसला आया तब भी वो विधायक नहीं है। फैसले से पहले मुख्तार को हमले का डर भी सता रहा है। दिनकर आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ गए। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, मुख्तार अंसारी खूंखार डॉन माफिया, ऐसा मुख्तार अंसारी जिसका एक समय में उत्तर प्रदेश में खौफ हुआ करता था, उसकी तूती बोलती थी, उसके नाम से लोग दहशत खाते थे, लेकिन इसी साल मुख्तार अंसारी पर कई मामले दोष सिद्ध हो चुके हैं, और एक और अवधेश राय हत्याकांड वाले मामले में भी दोषी करार दिया है वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने। शिवम कहते हैं कि जो जैसा बुनता है वैसा ही काटता है। यही सिलसिला मुख्तार अंसारी के साथ भी हो रहा है। मुख्तार अंसारी ने 3 अगस्त 1991 को जिस वारदात को अंजाम दिलवाया था, आखिर वह दिन आ गया। 31 साल 10 महीने बाद जब मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। कुछ ही देर में इस मामले पर फैसला आना है। शिवम, मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है यूपी का। मुख्तार अंसारी की अगर राजनीतिक विरासत को देखें, राजनीतिक गलियारों में मुख्तार अंसारी को लेकर कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो राजनीति से आजादी से पहले से जुड़ा है, लेकिन मुख्तार अंसारी अपने परिवार का एक ऐसा चिराग निकला जो कि पूरे खानदान के नाम को कह सकते हैं कि मिट्टी में मिला दिया। मुख्तार अंसारी जिसके दादाजी एक समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, महात्मा गांधी के काफी करीबी थे। उसके बाद पिताजी भी राजनीति में रहे, कम्युनिस्ट नेता रहे। उसके बाद इनके चाचा हामिद अंसारी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी का जो कुनबा था वो बहुत बड़ा, वो सीधे अपराध की दुनिया में चला गया। शिवम, 3 अगस्त 1991 का दिन था जब अवधेश राय और अजय राय दोनों भाई अपने घर के बाहर टहल रहे थे। बारिश हो रही थी। उसी वक्त मारुति वैन से कुछ हमलावर आते हैं और वहां पे लगातार धुआंधार गोलियां चलती हैं, जिसमें अवधेश राय घायल हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले को सीआईडी ने भी जांच किया। सीबीसीआईडी लगी, पुलिस लगी, कई एजेंसियां लगी। उसके बाद जांच पड़ताल की गई, लेकिन 31 साल बीत गए, लेकिन अब तक इस मामले की कुछ नहीं हुआ था शिवम। लेकिन आज इस पे दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आज फैसला सुनाया जाएगा तो मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास या तो फांसी सुनाई जा सकती है। मुख्तार अंसारी पे वर्तमान में 54 मुकदमे दर्ज हैं शिवम, और धारा 302 के तहत दोषी करार दिया गया है। मैं आऊंगा आपके पास, दिनकर आप बने रहिए। विकास चौबे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, क्या हलचल देख रहे हैं आप कोर्ट के बाहर, और क्या आ गया है, सजा का ऐलान हो गया है, क्या अपडेट, और होना है तो कितना समय और लगेगा, क्योंकि 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था तकरीबन। जी बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ चंद मिनटों के बाद हमको फैसला जो है सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल हमारे सामने जो है फैसला आ सकता है, क्योंकि चैम्बर में जो है जज अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, और जो है अभी से कुछ ही पल बाद
वो जो है अपना फैसला सुना सकते हैं। लगातार इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि 30 साल पुराना मामला है, 30 साल से अधिक हो चुके हैं, यानी कि 3 दशक बीत चुके हैं इस मामले को लेकर, जब अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में जो है मुख्तार अंसारी को आज सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि 302 की धारा लगी है, तो जाहिर सी बात है कि उम्र कैद या फिर जो है फांसी की सजा हो सकती है। इस मामले को लेकर विरोधी पक्ष लगातार इस बात से आश्वस्त है कि उसको जो है उनका पक्ष जो है मजबूत है, और आज जो है कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा, और मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, तो सजा भी जो है कहीं ना कहीं उसको एक सीख देगी कि उसने जो किया है गलत किया है, और जैसी करनी वैसी भरनी का जो एक कथन है वो यहाँ पे चरितार्थ होता दिखेगा। लेकिन उसके ठीक पहले मैं जिस कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, एमपी एमएलए कोर्ट, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे, ये एमपी एमएलए कोर्ट की वो है बाउंड्री है, उसके ठीक पीछे जो है एमपी एमएलए कोर्ट है, ये इसकी दीवार दिख रही है आपको। इसके अंदर ही जो है चैम्बर में लगातार जो है जज बैठे हुए हैं, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा मंथन किया जा रहा है, क्योंकि अभी से अगर आपके आसपास कुछ लोग हों तो उनसे पूछिए, विकास प्रतिक्रिया लीजिए कि कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि मुख्तार एक ऐसा डॉन खूंखार माफिया जिसके नाम से लोग घरों में घुस जाते थे, किसी की जहमत तक नहीं होती थी गवाही देने की, वो आज मिमिया रहा है भीगी बिल्ली बन के। वो कह रहा था कि मुझे हमले का डर है, मेरी हत्या हो सकती है जेल के अंदर, अभी फैसले से कुछ देर पहले तक। जी जी बिल्कुल, देखिए, और हमले का डर है। मुख्तार अंसारी देखिए, जब जिसके नाम से लोग डरते थे, एक वक्त था, अगर लोगों से बात कर पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा विकास। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे कुछ लोगों से, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक असहज फील करते हैं कैमरा के सामने बोलने से, तो ये काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें होंगी। लेकिन जहां तक मुख्तार की बात है कि जिस समय उसका एक रुतबा था कि वो लोग उसका नाम जो है काफी था खौफ कायम करने के लिए, वही मुख्तार आज जो है भीगी बिल्ली बन के डरा हुआ लगातार जो है बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हो रही है। ये काफी ज्यादा गौर करने वाली बात है, शिवम जी की वर्चुअल पेशी हो रही है बांदा जेल से, उसकी अभी तक हुई है, और आज जो फैसला आने वाला है वो भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है इसको लेकर, क्योंकि आज उम्र कैद या फिर फांसी दोनों में से किसी एक पर मुहर लगेगी, और मुख्तार के लिए सबसे बड़ा जो है सबसे कठिन जो है ये दिन होगा उसके लिए, क्योंकि लगातार जो है इस मैं आ रहा हूं आपके पास विकास, आ रहा हूं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अश्विनी साहब। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, सर कैसे देखते हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक और मजबूत पैरवी से एक अपराधी को देखिए कानून के द्वारा 31 साल बाद सजा दिलाने का आज जो है मुकर्रर हुआ है, और अभी तक की सरकारों ने लचर पैरवी की, जिसकी वजह से ये सब काम नहीं हो पाया। अब चाहे जो भी यहाँ पर माफिया है, अब अगर कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे माफियाओं के बगैर उत्तर प्रदेश एक आगे बढ़ता हुआ सर्वोत्तम प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आज उनका जन्मदिन भी है, मैं आपके माध्यम से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और ये एक तरह से उनके जो गुंडा राज के खात्मे के ये बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट है क्या योगी आदित्यनाथ का? ये एक तरह से समझिए बहुत अच्छे दिन ये एक फैसला आने जा रहा है कि हाँ। जो मुहिम उन्होंने ठान कर चले हैं वो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, तो आज एक अगर सजा मिल रही है एक अपराधी को, जो अपराधी जिसके नाम से जो है सपा की और बसपा के सरकारों में चिराग जला करते थे, जिसको लोगों ने जेड श्रेणी और वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रखी थी, जिसको गरीबों का मसीहा कहा जाता था, इसको मायावती इसको गरीबों का मसीहा कहती थी, तो आज उसको उस अपराधी को अगर सजा मिले, आज वकील लोग जो बता रहे हैं कि आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिलती है, इससे नीचे होता नहीं है। आज जो भी सजा मिले, मैं और पूरे अश्विनी साहब आपको भुवन जोशी भी सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। भुवन जोशी साहब बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे देखते हैं मुख्तार को दोषी करार दिया गया, और कुछ ही मिनटों की बारी है जब सजा का ऐलान भी हो जाएगा वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इस देश के कानून, इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करती है। जो भी कानून के तहत कार्रवाई होती है हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ जी, आगे भी कुछ कहिए सर। नहीं, जो पार्टी की लाइन है वो मैंने आपको बता दी कि संविधान और कानून से देश चलेगा, कोई देश का एनकाउंटर से नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर कानून से ही तो कानूनी तो कार्रवाई हो रही है, तो एनकाउंटर का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? तो वही विषय बोल दिया ना, इस देश को कानून और देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र पे समाजवादी पार्टी का विश्वास है। हाँ। हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं, हम लोग एनकाउंटर पर विरोध करने वाले लोग हैं। एनकाउंटर की पद्धति को हम नहीं मानते, हम लोग मानते हैं कानून से, संविधान के तहत। यही विषय मैंने आपको दे दिया। ठीक है पवन जी, जो कार्रवाई हो रही है पुलिस कोर्ट के द्वारा, तो इसका कार्रवाई ठीक है और वाकई में होनी चाहिए,
ये मुख्तार अंसारी जिस तरह से लोगों की हत्याएं किया करता था पहले, और आज अब कोर्ट में, जेल में इसके दिन बीत रहे हैं। देखिए, मैंने अब उसका पूरा निचोड़ कह दिया, घुमा फिरा के कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक है। साफ सुथरे अश्विनी शाही लफ्जों क्या में कह कहेंगे? दिया। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, एनकाउंटर के हिसाब से नहीं, सीधा कह रहे हैं भुवन जोशी। देश संविधान और कानून के हिसाब से ही चल रहा है। भुवन जी के पास कुछ बोलने को नहीं है। भुवन जी के ही जो आंगन की और बगिया के जो है ये फूल हैं, ये सब, ये जो छर्रे निकल रहे हैं, ये वहीं के फूल हैं, इन्हीं के गुलदस्ते के फूल हैं। वो समाजवादी पार्टी ने इनको बढ़ाया है, पल्लवित किया है, पुष्पित किया। आज इनके पास बोलने को कुछ है नहीं है। आज ये लोग कुछ नहीं, बस हाँ संविधान का सम्मान तो कहेंगे ही, मजबूरी है। लेकिन आज इनको ये कहना चाहिए कि एक अपराधी का अगर ये सजा मिल रही है, कानून सम्मत सजा मिली है, तो समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है। ये कहना चाहिए था इनको, लेकिन ये नहीं कहेंगे। जिसके घर का अगर फूल तोड़ा जाएगा, दर्द तो उसको होगा ही होगा। वो कानून से तोड़ा जाए या पुलिस पर गोली चलाते हुए मारा जाए। पुलिस पर गोली चलाएगा, मैं भुवन जी को कहता हूं, ये एनकाउंटर की बात नहीं है। आप बता दीजिए कितने एनकाउंटर में, हर एनकाउंटर की जांच होती है, मानवाधिकार से लेकर, और सब जगह की जांच होती है। लेकिन सब जगह पुलिस पर गोली चलाते हुए अपराधी मारे गए हैं। 186 जो एनकाउंटर हुए हैं, जो मारे गए हैं, और हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां हैं। ये नाकामी हुआ करती थी पिछले सरकारों की, जो जवाहर बाग हत्याकांड में हमारे एसपी को मार दिया जाता था वहां, अब पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती थी। आज किसी अपराधी की हैसियत नहीं है, उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया है कि पुलिस के ऊपर गोली चला दे और बचकर चला जाए, चाहे वो जो अपराधी हो। न्याय संगत एक मजबूत सरकार ने पैरवी की, तो इनको फांसी की सजा या जो भी होना है वो हो रहा है। ये न्याय संगत है। इन लोगों ने लचर व्यवस्था करके इतने दिन तक किया, 4 बार इसी बीच में ये सरकार में रहे थे, क्यों नहीं पैरवी किया इन्होंने? ये हम लोगों की स्थिति मजबूत करने की है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमको सुरक्षा देनी है, उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल रखना है, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है यहाँ, तो हमको एक माहौल देना है और ऐसे अपराधियों को अश्विनी जी, वो तो आप ठीक कर रहे हैं, अब देश कानून और संविधान के हिसाब से चल ही रहा है, लेकिन शाइस्ता, गुड्डू, ये कहाँ है? इनका कुछ पता चल पा रहा है? सब सारे खोजे जा रहे हैं। इतनी अकुलाहट जो है, शाइस्ता और गुड्डू सारे मिलेंगे। जितने मिले, कुछ जेल में है और कुछ अपना अल्लाह को प्यारे हो गए, सारे मिलेंगे। बहुत ये लोग चिल्ला रहे थे ना, कहाँ गए, भाग गए। अल्लाह को प्यारे हो गए मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अल्लाह को प्यारे हो गए। देखिए सामने जो जैसा करेगा, कहा जाता है तलवार से खेलने वाला तलवार से ही मरता है, तो ये गोली बंदूक से खेलने वालों को गोली बंदूक से ही मारा गया। वहां पर पुलिस पर गोली चलाता हुआ, किसने मारा? गोली चलाता हुआ, सुन लीजिए पूरी बात हो जाने दीजिए, बीच में बोलेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, बात हमारी अधूरी रह जाएगी। असद जो था वो पुलिस के ऊपर गोली चलाता हुआ पाया गया, तो पुलिस ने उसको ढेर किया। ये 2 अपराधी भाई थे, इन लोगों की जांच चल रही है। देखिए, इन लोगों, ये गोली से खेलते थे, इनके भी तो किसी दुश्मन ने इनको गोली से उड़ा दिया। ठीक है भुवन जोशी जी, अपराधियों का अंत ऐसा ही होता है। जैसा सलूक करेगा अपराधी, उसी सलूक में उसी अंदाज में उसे जवाब दिया जाएगा। भुवन जोशी, आम जनता को कहीं भी दहशत में नहीं रहना चाहिए। मैं बोल लूं? हाँ सर, बोलिए, थोड़ा ऑडियो उठा दीजिए भुवन जी का। मैं इतना कहना चाहता हूँ, योगी सरकार में 22 मंत्री दागी है जिन पे गंभीर अपराध है। प्रदेश जानना चाहता है उन पे कब कार्रवाई होगी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 61 लोगों की माफिया की सूची निकाली, उसमें मुख्यमंत्री के सहजातीय माफिया भी है, उन पे कब कार्रवाई होगी, प्रदेश ये जानना चाहता है। ठीक है, बताइए अश्विनी शाही। देखिए, भुवन जी और समाजवादी पार्टी सिर्फ जातिगत, क्योंकि जाति पर आधारित इनकी पार्टी है। यादव पर बनी पार्टी MY फैक्टर पर चुनाव जीतने की कोशिश करते रहे। ये लोग जाति से ऊपर नहीं बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, ये कहते हैं जाति। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाना है 35 करोड़ का, ये कहते हैं जाति। ये जातीय जनगणना, ये जाति का अपराधी। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना है, ये कहते हैं जाति। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को 1 लाख ट्रिलियन का जो है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, ये कहते हैं जाति। तो ये लोग जाति में ही रह जाएंगे, और अंततः अपने मुंह से भुवन भाई ने कह दिया कि जाति इनकी स्वजाति। अरे भाई, आप लिस्ट उठाकर देखिए, कितने राजपूत मारे गए, कितने मुस्लिम मारे गए, कितने यादव। अपराधी की कोई जाति होती है? अपराधी की जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है। आप उठाकर देखिए, और सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
इसको ये मत कहिए कि हमारा जो है नीरज मिश्रा हत्याकांड हो गया कन्नौज में। आप लोगों ने क्या किया? एक ब्राह्मण की हत्या कन्नौज में अखिलेश जी के सरकार में रहते हुए हो गया चुनाव में। आप लोगों ने कुछ किया? नहीं किया। आप जाति खोजते रहिए। हम यहाँ पर 25 करोड़ लोगों का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही साहब आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ भुवन जोशी साहब थे, आपका भी शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर कवरेज लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त। थोड़ी देर पहले वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था और अब मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने मामले में अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद हुई है। कांग्रेस एमएलए के भाई को गोलियों से भून डाला था मुख्तार अंसारी एंड कंपनी ने। 32 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा का ऐलान। माफिया मुख्तार अंसारी को कांग्रेस के पूर्व एमएलए के सामने भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्र कैद की सजा हो गई है माफिया मुख्तार अंसारी को। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपको बता रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है, जहां पर अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, जहां पर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया है। दिनकर जुड़ गए हैं। दिनकर, जिस फैसले का इंतजार हम कर रहे थे, जिस फैसले की चर्चा हम थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले कर रहे थे, वो फैसला आ गया, उम्र कैद की सजा का ऐलान। सजाए उम्र कैद मुख्तार अंसारी को। दिनकर जी बिल्कुल शिवम, अवधेश राय के परिजनों को आखिरकार 30 साल 10 महीने 31 साल 10 महीने बाद आखिरकार न्याय मिला है। देर आए दुरुस्त आए कहते हैं शिवम। न्यायालय में आज सबका भरोसा एक बार फिर से अडिग हो गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आपको बताया कि जो साथ में उसके आरोपी थे, 4 आरोपियों के नाम थे शामिल इस मामले में, उनमें से 2 की मौत हो चुकी थी, बाकी 2 पर अभी सजा का ऐलान थोड़ी देर में होना है। शिवम, आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर अजय राय जो कांग्रेस नेता हैं वो इसको लेकर लगातार लड़ते रहे, कोर्ट जाते रहे और यह पहला मामला ऐसा है शिवम, बता दें कि जो कि ओरिजिनल एफआईआर कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना सुनाया गया है फैसला इस पर। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने ओरिजिनल जो पूरा डॉक्यूमेंट था उसे गायब करवा दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जिसके बाद फोटो कॉपी के बेसिस पे इस पूरे मामले की फैसले सुनाई गई है। शिवम ठीक है, और फिलहाल इसके साथ साथ अब लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी जो इसके आतंक से तंग थे काफी सालों से। हालांकि ये बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, लेकिन इसके जो पहले खौफनाक कारनामे थे उनसे लोग दहशत में चले जाते थे। अब न्याय व्यवस्था पर भी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, न्यायालय पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके इसके और कारनामे जो हैं वो उजागर हो रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं जो पहले दब जाया करते थे। पहले की सरकारों ने जिस माफिया को पाला पोषा, इतना बड़ा किया, इतना बाहुबली बना दिया, आज की सरकार में उस माफिया को नस्तिनाबूद किया जा रहा है। आज सबसे खास बात यह भी है दिनकर, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है आज, बर्थडे योगी आदित्यनाथ का, और ऐसे मौके पर उम्र कैद की सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी को। ये बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट तो इसे नहीं कहेंगे क्योंकि मुख्तार ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल शिवम, मुख्तार अंसारी के नाम कई मुकदमे दर्ज थे, 54 से अधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे, लेकिन 30 साल बीत जाने के बाद किसी मामले में भी मुख्तार अंसारी को सजा नहीं सुनाई गई थी। पिछले साल से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी को 4 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। यह 5वां मामला है जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। इससे पहले मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा, दूसरे मामले में 4 साल की सजा, गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा, उसके बाद आज फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी से लोग इस तरह
से पीड़ित थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो अवैध साम्राज्य था शिवम, वो शराब ठेकेदारी, स्क्रैप का मामला था। मुख्तार अंसारी करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में अपने नाम पे लिखवा लिया करता था। तो इस जो पूरा साम्राज्य था उससे लोग आतंकित थे, लोग परेशान थे। आज यह फैसला आया जिससे लोग काफी खुश हैं। शिवम, बने रहिए आप दिनकर। विकास इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वाराणसी से विकास चौबे। विकास, एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जो नजीर बनेगा आने वाले समय में। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो गई है 31 साल पुराने हत्या वाले मामले में। जी जी बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी ज्यादा लोगों में संदेश जाएगा कि जो गलत काम करेगा, जो असामाजिक काम करेगा, उसके लिए जो है सजा का प्रावधान होगा और उसको भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी का जो कथन है वो चरितार्थ हुआ है। आज 31 साल और 10 महीने पुराने वाले मामले में जो है मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बहुत बड़ी खबर है वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में, और यही वो कोर्ट है, इसी द्वार के पीछे जो है यही सजा सुनाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ जो है 1 लाख का जुर्माना भी इसके ऊपर दिया गया है। इसके साथ जो है 4 अन्य आरोपी जो थे मुख्तार अंसारी के साथ जो नामजद आरोपी थे, उनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही साथ जो अन्य आरोपी हैं 2। आ रहा हूं मैं आपके पास विकास। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मुख्तार अंसारी को सजा है उम्र कैद। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आज? नहीं, देखिए, योगी जी का राज है और योगी जी के राज में सबके साथ समान व्यवहार है, और गवाह भी अब प्रोटेक्टेड रहते हैं। माननीय न्यायालय के पास में साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण सरकारी स्तर पर निष्पक्षता के भाव से होता है। इसलिए पूरे प्रदेश में जो न्याय व्यवस्था हमारी, जिसपे सबको विश्वास है, वो जल्दी आदेश भी अब जबकि उसके पास साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं तो उनके अनुसार वो करने में सफल बनती है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज का दिन एक बड़ा दिन है, जब उत्तर प्रदेश के किसी बाहुबली को उम्र कैद की सजा मिली है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप में पूरे प्रदेश का माहौल और सुधरेगा और लोगों का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा। दिनेश जी, योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर एक साफ संदेश क्या है योगी आदित्यनाथ के बर्थडे के मौके पर माफिया मुख्तार अंसारी को सजा के ऐलान के बाद, कि माफिया दहशतगर्द कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, किन्हीं भी सरकारों में पला पोषा हो, नतीजा यही होगा जो मुख्तार के साथ हुआ। देखिए महाराज जी, जो मुख्यमंत्री हैं वो एक संत हैं, और संत प्रतिदिन बसंत है। जनता की सेवा करते हुए उनका जन्मदिन रोज है, और उनका एक ही संकल्प है कि ये माफिया मुक्त प्रदेश हो, अपराध मुक्त प्रदेश हो, और उसमें काफी हद तक उन्होंने सफलता भी पाई है। उम्र कैद की सजा एक सौगात मुख्तार अंसारी के लिए बर्थडे पर, कैसे देखते हैं दिनेश? अब इसको आप यूं परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि योगी जी के लिए तो प्रतिदिन उनका जन्मदिन है। हाँ। क्योंकि वो उनके लिए हर दिन समान है। हाँ। और योगी जी ने जो निष्पक्षता के भाव से कार्रवाई की है, हाँ। जनता का विश्वास बढ़ा। मैं हाँ। बंगाल में हूँ। हाँ। और बंगाल में चर्चा है योगी जी के कानून व्यवस्था की। हाँ। और आज खुलेआम यहाँ पर कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि बंगाल को भी योगी ऐसा प्रशासक चाहिए। हाँ। कि यहाँ पर भी जो ममता जी के सरकार में जो माफिया और गुंडा तत्व हैं, हाँ। वो मोहल्ले मोहल्ले में फैल गए हैं। हाँ। हत्या होना आम बात है, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कृत्य। हाँ। यहाँ एक कानून व्यवस्था का खुला नंगा नाच है। हाँ। तो लोगों ने अभी, जब आपका टेलीविजन चल रहा है, हाँ। तो भी समाचार टेलीविजन देखने के बाद लोगों ने बड़ा खुशी यहाँ पर जाहिर करी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की डिमांड आजकल बहुत बढ़ रही है। जहां जहां राज्यों में चुनाव होते हैं वहां योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है कि भाई योगी आदित्यनाथ को भेजो। प्रत्याशी डिमांड करते हैं बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ को भेजिए। उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़ा कमाल का है। जिन्होंने सुशासन दिया है, हाँ, मैं समझता हूं कि उसका प्रतिफल है ये। और एक अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में मिला है। हाँ। कानून राज्य स्थापित करने में तो एक बड़ा अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया है। मुख्तार अंसारी को सर जेल में हमले का डर था। उनके वकील ने एक पत्र दिया था कोर्ट में और कहा था कि जेल में मुख्तार अंसारी को उसकी हत्या हो सकती है। यानी कि मुख्तार इतना डर रहा है, उसे लग रहा है तो ऐसा ना हो कि मेरी हत्या करा रहे हो लोग, इतना दहशत नहीं। देखिए ये मैंने कहा ना, मैं बंगाल के दौरे पर हूँ, मुझे सारी गतिविधियों की जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन निश्चित रूप में जो
अपराध से संबंधित व्यक्ति है, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको पुलिस का भय होना चाहिए, जनता का भय होना चाहिए। लोकतंत्र में यही बड़ी बात है। हाँ, ठीक है। आप पिछले 2-3 दिन से बंगाल में हैं और बंगाल में आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री लोग चाह रहे हैं ताकि वहां भी बेलगाम कानून को रोका जा सके, बेलगाम व्यवस्था को ठीक किया जाए। दिनेश जी, अभी मैं जहाँ कच्चे पगडंडियां हैं, ऐसे नलाहाटी का एक गांव के इंटीरियर भाग में खड़ा हूँ। आपकी बात को सुन रहे हैं लोग, और इसमें कच्ची सड़कें हैं, कच्चे मकान बने हैं, लोगों के शरीर पर ठीक से कपड़ा भी नहीं है जी। ऐसे गांव के बीच में हम लोग हैं जी, और लोगों का यही कहना है कि भारत सरकार पैसा भेजती है जी, लेकिन ममता जी की सरकार जो है उसका उपयोग भ्रष्टाचार में करती है जी, अपने लोगों को करोड़पति बनाने में करती है। ये आम लोगों का कहना है, और जो वातावरण दिखाई पड़ता है, मुझको लगता है कि 2024 में निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हमारे साथ थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी की सजा के बारे में प्रतिक्रिया दी। दिनकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनकर, फिलहाल मुख्तार को सजा का ऐलान हो गया है, लेकिन कई और मामले ऐसे पेंडिंग हैं जो अभी अदालतों में चल रहे हैं, फाइलें टटोली जा रही हैं। दिनकर, में दर्ज है मुख्तार अंसारी पर। अभी तो महज 5 मामलों में मुख्तार को सजा सुनाई गई है। अभी कई मामले हैं, मामलों की फहरिस्त शिवम, जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई जा सकती है। आपको बता दें, अब तो शिवम मामले के नतीजे भी सामने आने लग गए हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से मुख्तार अंसारी विधायक बना रहा, जेल से लगातार जीतता रहा। मुख्तार अंसारी के लिए सभी दल एक तरीके से प्लान करते थे कि इस तरीके से मुख्तार अंसारी को मऊ में शिकस्त दी जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल से रहकर भी जीतने वालों में से था। शिवम, मुख्तार अंसारी की अगर पूरे कुनबे की बात कर ली जाए तो सिर्फ मुख्तार अंसारी ने इनके परिवार। ठीक है दिनकर। विकास भी हमारे से जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विकास, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप एमपी कोर्ट के बाहर अभी? जी बिल्कुल, देखिए हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और जो तमाम जो अधिवक्ता थे वो अभी यहाँ से मीडिया ग्रुप के गए हैं, जिसमें अजय राय जो कि केस लड़ रहे थे इस मामले को लेकर, अवधेश राय के भाई, उन्होंने साफ साफ अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा बताया है। नजर लगातार बना रखिए। विकास, बहुत शुक्रिया आपका। दिनकर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े थे। दिनकर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी अपडेट्स सामने लाने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।